आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सीखेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। पॉइंट किसे कहते हैं? यहाँ पर 3 डॉट दिए गए, ये वाला, ये और ये। इन डॉट्स को क्या बोलते हैं हम? पॉइंट्स। पॉइंट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से मेंशन करते हैं, जैसे कि P, A, T, इनको कैपिटल लेटर से मेंशन किया है ना, उसी प्रकार हर पॉइंट्स को कैपिटल लेटर से मेंशन करते हैं। ये डॉट्स को क्या कहते हैं? हमने 4 डॉट निकाले हैं, इन्हें क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। इन डॉट को क्या कहते हैं? पॉइंट। और इसे हमेशा कैपिटल लेटर से मेंशन करते हैं, जैसे कि A, B, C, D, इन्हें कैपिटल लेटर से मेंशन करते हैं। अभी हम एक थ्योरी पढ़ेंगे इसकी। पॉइंट, अ टाइनी डॉट इज अ सिम्बॉल फॉर अ पॉइंट। ये जो डॉट है ये काय का सिम्बॉल है? पॉइंट के लिए सिम्बॉल दिया जाता है, बराबर। अभी दूसरा, कैपिटल लेटर्स आर यूज टू नेम पॉइंट्स। अब ये जो पॉइंट्स हैं उनको कैपिटल लेटर्स ही दिए जाते हैं, उनको डिनोट कैपिटल लेटर से किए जाते हैं। उसके बाद में, अ पॉइंट हैज़ अ पोजिशन बट नो मैग्नीट्यूड। इसको क्या है? पोजिशन है। ये कौन सी पोजिशन में? यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। उनको पोजिशन है लेकिन उनको मैग्नीट्यूड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? लाइन सेगमेंट। अभी लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक खींची हुई लाइन को लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स निकाले। क्या निकाले? 2 पॉइंट्स निकाले। अभी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब हम लाइन खींचेंगे तो उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। देखिए, हम ये लाइन खींचेंगे अभी। इस पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम लाइन खींचते हैं तो उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट को हम बढ़ा नहीं सकते। क्या? लाइन सेगमेंट को हम बढ़ा नहीं सकते। अब ये पढ़ेंगे। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? अ लाइन सेगमेंट इज फॉर्म बाय जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? 2 पॉइंट्स को जब हम लाइन से जोड़ते हैं तो उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बताया है? अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ। लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है, उसे हम बढ़ा नहीं सकते। अगर हमने उसे बढ़ाया तो ये लाइन सेगमेंट नहीं रहेंगी, उसे लाइन कहा जाएगा। फिर लाइन सेगमेंट के आजू बाजू में क्या रहता है? डॉट्स होते हैं, और लाइन सेगमेंट को बढ़ाया नहीं जाता, उसका डिस्टेंस नहीं बढ़ सकता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट, अभी लाइन किसे कहते हैं? लाइन, इफ़ वी एक्सटेंड अ लाइन सेगमेंट। अगर हमने लाइन सेगमेंट को बढ़ाया, अभी हमने लाइन सेगमेंट निकाला, बराबर। अगर हम इस लाइन सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं, हम इस तरफ और इस तरफ आगे बढ़ाते हैं तो वो उसे क्या कहते हैं? फिर उसे लाइन कहते हैं। लाइन दिखाने के लिए हमें 2 पॉइंट लेंगे। ये 2 पॉइंट हमने लिए हैं, हम यहाँ पर अभी लाइन खींचेंगे। हमने लाइन खींची, ये क्या हो गया? अभी ये 2 पॉइंट से यहाँ पर है लाइन सेगमेंट बनी। लेकिन जब हम इसके आगे ऐसा और लाइन बढ़ाते हैं और लाइन बढ़ाएंगे, हाँ, तो वो क्या बन जाती है? वो लाइन बन जाती है। लाइन को क्या रहते हैं? एरो होते हैं। लाइन को एरो होते हैं। क्या बताया यहाँ पर? इफ़ वी एक्सटेंड अ लाइन सेगमेंट। अगर हमने लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड किया, बढ़ाया, तो उसे क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। अ लाइन एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। लाइन कितने भी हम बढ़ा सकते हैं, इधर कितने ही बढ़ा सकते हैं, इधर कितने ही बढ़ा सकते हैं। ये हमारा पेपर है, समझो। इस पेपर के ऊपर जहाँ तक पेपर है वहाँ तक हम उसे बढ़ा सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। अ लाइन इज शोन बाय एरो ऑन बोथ साइड। लाइन को क्या? एरो दिखाया जाता है, उसके दोनों बाजू में क्या रहते हैं? एरो से दिखाई जाती है। लाइन एरो से दिखाई जाती है, जबकि लाइन सेगमेंट को पॉइंट से दिखाते हैं। उसके एंड पॉइंट्स पर पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पर वो एंड होता है वहाँ पर क्या है? पॉइंट्स होते हैं, और वो हम बढ़ा नहीं सकते, उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। और जिसे हम बढ़ा सकते हैं उसे लाइन कहते हैं। अभी रेज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं रेज? रेज एक पॉइंट से स्टार्ट होती है। देखिए, यहाँ से पॉइंट निकाला है हमने, यहाँ से रेस चालू स्टार्ट होती है तो एक ही दिशा में जाती है, एक ही दिशा में जाती है, उसे रेस कहते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? P, उसे क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं।
रेस जहाँ से चालू होती है उसे क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और जो अगला पार्ट है उसे एरो निकाला जाता है वहाँ पर, तब उसे रेस कहते हैं। रेस एक ही दिशा में जाती है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। देखिए रेस स्टार्ट्स एट वन पॉइंट, एक पॉइंट से वो स्टार्ट होती है, एंड गोज ऑन इनडेफिनिटली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में वो जाती है। कितने भी दूर तक लेके जा सकते हैं हम उसे। अभी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ रे, स्टार्टिंग पॉइंट जो रहता है उसे क्या कहते हैं, ओरिजिन। स्टार्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन। अभी देखिए हम यहाँ से रे खींचेंगे, ऐसे हम यहाँ से रे खींचेंगे, ये हमारा क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। हम यहाँ से रे खींचते हुए लेके जाएंगे, यहाँ से खींच रहे हैं हम रे अभी। ये देखिए हम यहाँ से रे खींच रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया, ये ओरिजिन है। इसको एंड पॉइंट भी बोलते हैं या ओरिजिन भी बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, ओरिजिन। इसे हम नाम देंगे P, इधर Q, यानी इस दिशा में वो जा रही है। देखिए टॉर्च भी एक रे की तरह काम करता है। टॉर्च जब हम जलाते हैं तो उसकी लाइट एक ही दिशा में जाती है। पीछे जाती क्या उसकी लाइट, पीछे आती है क्या, नहीं, उसकी लाइट एक ही दिशा में जाती है, वो भी रेज ही है। अभी हम कॉन्करेंट लाइंस देखेंगे। कॉन्करेंट लाइन किसे कहते हैं, जब एक ही पॉइंट में से दो से ज़्यादा लाइंस जाती है। अभी ये लाइन जा रही है, इसमें से ये पॉइंट में से ये जा रही है, ये जा रही है, यानी एक ही पॉइंट में से कितने लाइंस जा रही है, दो से ज़्यादा जब लाइंस जाती है तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्करेंट कहते हैं। एन इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट, एक ही पॉइंट में से जब हम ज़्यादा बहुत सारे निकालते हैं लाइंस तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्करेंट। व्हेन टू और मोर लाइन पास थ्रू द सेम पॉइंट, जब दो या दो से ज़्यादा लाइंस एक ही पॉइंट में से पास होते हैं तो उसे कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। देखिए यहाँ से कितने जा रहे हैं, दो से ज़्यादा लाइंस जा रही है, दो या दो से ज़्यादा जब एक ही पॉइंट में से पास हो रही है लाइंस तो उसे कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस किसे कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बताओ किसे कहते हैं, जब एक ही पॉइंट में से इतने सारे लाइंस जा रहे हैं तो इसे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ये जो पॉइंट है इसे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं। और कॉन्करेंट लाइंस किसे कहते हैं, जब एक ही पॉइंट में से बहुत सारे यानी दो से ज़्यादा लाइंस जब पास होते हैं तो उन लाइंस को कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। देखिए यहाँ पर अभी कॉन्करेंट लाइंस, व्हेन टू और मोर लाइंस पास थ्रू द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट में से दो या दो से ज़्यादा लाइंस पास होते हैं, दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस, उन्हें कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। एंड कॉमन पॉइंट थ्रू विच दे पास, और जिस पॉइंट में से वो पास होते हैं उन्हें लाइन पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं। अभी हमने ये पॉइंट निकाला, अभी इस पॉइंट में से कितने सारी लाइंस जा रहे हैं, देखिए ये जा रही है, ये जा रही है। अभी ये दो लाइंस अगर यहाँ पर जा रही है तो उसे क्या कहते हैं, जब दो लाइंस जाती हैं, कम से कम दो लाइंस जब पास होती है तो उसे कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं, क्योंकि वो इसी पॉइंट में से जा रहे हैं। दो या दो से ज़्यादा लाइंस जब इस पॉइंट में से पास हो रहे हैं तो उसे कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं, यानी ये लाइंस को कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कौन सा है, ये, क्योंकि इस पॉइंट में से इतने सारे लाइंस पास हो रहे हैं इसलिए इसे कॉन्करेंस पॉइंट कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और कॉन्करेंस लाइंस कौन थे, इस पॉइंट में से इतने सारे लाइंस जा रहे हैं तो ये लाइंस को कॉन्करेंस लाइंस कहते हैं, कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। अभी नेक्स्ट वन, कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं, थ्री और मोर पॉइंट्स, जब तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, जब तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर आते हैं तो उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, यानी तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स जब एक ही लाइन पर आते हैं। देखिए अभी हम यहाँ पर ये पॉइंट्स बनाएंगे, ये एक, ये दो, तीन, चार, ये पाँच, ये पांच लाइन पॉइंट्स हमने बनाए हैं। अभी हम देखेंगे अभी इसमें से लाइन में से पास होते हैं क्या, वो सभी अगर पास होते हैं तो क्या होगा, फिर वो कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे हमने। जब तीन, एक, दो, तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स जब एक ही लाइन में से पास होते हैं तो उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। इतने सारे पॉइंट्स
सब एक ही लाइन से पास हो रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे हम। देखिए यहाँ पर भी 1 2 3 4 चार पॉइंट्स हैं, ये एक ही लाइन में से पास हो रहे हैं, एक ही लाइन में से पास हो रहे हैं तो उन्हें क्या कहेंगे हम, कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। अभी नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अभी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं, पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन अ सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हमें दिए गए लाइंस, सभी पॉइंट, हमें दिए गए पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर नहीं आते हैं तो उन्हें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अभी हम यहाँ पर पॉइंट्स निकालेंगे कुछ। देखिए हमने यहाँ पर ऐसा पॉइंट निकाला, ये इधर ऐसा निकाला। अभी हम उनमें से पास होते क्या, सभी में से पास होते क्या, अभी लाइन बनाएंगे, सभी पॉइंट्स में से पास हो सकती कि यहाँ से होगी, या तो ऐसी होगी या फिर ऐसी, फिर ऐसी। अभी हमें दिए गए सभी पॉइंट में से पास हो रही क्या हो, नहीं, तो उसे क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन अ सेम लाइन, हमें दिए गए जो पॉइंट्स हैं अगर वो एक ही लाइन पर नहीं आते हैं तो उन्हें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं, पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन अ सेम लाइन, एक ही लाइन पर जब वो सब पॉइंट्स नहीं आते तो उसे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अभी प्लेन किसे कहते हैं, अ फ्लैट सरफेस। प्लेन क्या होता है, फ्लैट सरफेस होता है, विच एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन ऑल डायरेक्शन। फ्लैट सरफेस हम कितना भी किसी भी दिशा में बढ़ा सकते हैं, इज कॉल्ड अ प्लेन। और उसके अलावा हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन। सादा डेफिनेशन क्या है उसका, अ फ्लैट सरफेस जो भी उसे प्लेन कहते हैं। अभी एग्जांपल क्या आएगा उसका, टेबल, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड भी क्या है, प्लेन है। टेबल का जो ऊपर का हिस्सा रहता है वो भी प्लेन ही है। अभी देखिए ये टेबल है, टेबल का जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या है, प्लेन कहा जाएगा। ये जो ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड भी क्या है, ये भी प्लेन है, लेकिन ये सिलेंडर है। सिलेंडर है क्या प्लेन, नहीं, ये प्लेन नहीं है। अभी पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, लाइन्स विच लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। जो लाइन्स एक ही प्लेन में हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है उन्हें क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन्स कहते हैं। अभी देखिए हम पैरेलल लाइन्स बनाएंगे इधर। अभी ये जो है, ये दो पैरेलल लाइन्स बनाए हमने, यानी वो एक दूसरे को टच होगी क्या, नहीं होगी, इसे क्या कहते हैं फिर पैरेलल लाइन्स। अभी ये बनाया हमने और ये ऐसी निकाली, ऐसी निकाली तो ये कहाँ पर टच हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये पैरेलल लाइन्स है क्या, नहीं, दिस इज़ नॉट अ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कौन सी होती है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होती है उसे पैरेलल लाइन्स कहते हैं। ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन्स। लाइन्स ए बी, लाइन ए इज़ पैरेलल टू लाइन बी, उसी प्रकार ये दोनों भी पैरेलल लाइन्स हैं। ये दो पैरेलल लाइन्स है और ये वाले दो पैरेलल लाइन्स है अलग, और ये जो है ये पैरेलल लाइन से क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पैरेलल लाइन नहीं है। अभी हम प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करेंगे। लुक एट द फिगर अलॉन्ग साइड एंड नेम द फॉलोइंग। इस फिगर को देखिए और बताइए। फर्स्ट क्या दिखाया हमें, कोलिनियर पॉइंट्स, हमें कोलिनियर पॉइंट्स बताने हैं। अभी इसमें कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन क्या है, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट जब एक ही लाइन पर होते हैं तो उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। अभी यहाँ पर MOT और RON ये कोलिनियर पॉइंट्स है। पॉइंट MOT और पॉइंट RON ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। पॉइंट्स MOT और कौन से पॉइंट्स है, RON एंड पॉइंट्स RON ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। आर कोलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट्स MOT एंड पॉइंट्स RON आर कोलिनियर पॉइंट्स। अभी दूसरा क्या बताना है हमें, रेज। रेज का डेफिनेशन क्या है, रेज एक पॉइंट से शुरू होती है और किसी एक दिशा में वो जाते हैं।
कौन से रेज आएंगे फिर इसमें? रेज ओ एम, रे ओ पी, रे ओ एन, रे ओ टी, ओ एस और रे ओ आर, ये सब रेज है इसमें। रे ओ एम, फिर उसके बाद में रे ओ पी, उसके बाद में रे ओ एन, उसके बाद में रे ओ टी, उसके बाद में रे ओ एस, ओ एस और एंड रे ओ आर, इतने रेज हम इसमें दिखा सकते हैं। थर्ड क्या दिखाना है हमें? अभी लाइन सेगमेंट दिखाना है। कौन से लाइन सेगमेंट है इसमें? बताओ क्या डेफिनेशन है लाइन सेगमेंट की? लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनेट लेंथ। लाइन सेगमेंट कौन सी? यहाँ पर एम टी, फिर ओ टी, एम ओ, ये आर एन, आर एन की ओ आर, ओ एन, ओ पी और ओ एस, ये सब लाइन सेगमेंट है। इसे किस प्रकार लिखेंगे हम? सेगमेंट एम टी, सेगमेंट आर एन, फिर उसके बाद में सेगमेंट ओ एम, सेगमेंट ओ पी, सेगमेंट ओ एन, सेगमेंट ओ टी, सेगमेंट ओ एस और सेगमेंट ओ आर, इस प्रकार हम उसे लिखेंगे। सेगमेंट एम टी, उसके बाद में सेगमेंट आर एन, उसके बाद में सेगमेंट ओ एम, फिर सेगमेंट ओ टी, सेगमेंट ओ पी, सेगमेंट ओ एन, सेगमेंट ओ टी लिखा हमने, सेगमेंट ओ एस और सेगमेंट ओ आर एंड सेगमेंट ओ आर, इस प्रकार हम लाइन सेगमेंट को मेंशन करेंगे। फोर्थ में हमें क्या पूछा है? लाइंस बताना है। लाइन कौन सी आएंगी इसमें? लाइन किसे कहते हैं? जो दोनों साइड में बढ़ सकती है। दोनों साइड में कौन सी लाइन बढ़ सकती है इसमें? ये वाली लाइन है एम और एम टी, ये लाइन दोनों साइड में हम कितना भी आगे इधर बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं। ये इनको बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं, ये इसको भी ये एक ही बाजू में हम इसे बढ़ा सकते हैं। एक पॉइंट तो उसका फिक्स है, तो इसलिए सिर्फ दो ही जो लाइन है एम टी और लाइन आर एन, यही लाइन को हम बढ़ा सकते हैं। इसे आर को भी इधर बढ़ा सकते हैं, एन को भी इधर बढ़ा सकते हैं, बाकी की जो है वो रेज है, ये सब रेज है, लेकिन ये दो ही लाइन ऐसे कि इन्हें हम बढ़ा सकते हैं। इसलिए आंसर क्या है हमारा? लाइन एम टी और लाइन आर एन। कौन सी है लाइन? जो लाइन कौन सी है? लाइन एम टी, एम टी और कौन सी? एंड लाइन आर एन, यही दो लाइन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन। इस लाइन के अलग अलग नाम कौन से आएंगे वो बताइए। कौन से आएंगे इसके नाम? कौन से आएंगे? लाइन ए बी, ये आएगा। फिर उसके बाद में लाइन ए सी, फिर लाइन ए डी, फिर उसके बाद में लाइन बी सी, लाइन बी डी, फिर उसके बाद में लाइन सी डी और ये लाइन एल, इतने नाम उसके आएंगे। कौन से आएंगे नाम? लाइन ए बी, लाइन ए सी, फिर लाइन ए डी, उसके बाद में लाइन बी सी, फिर लाइन बी डी, बी डी के बाद लाइन सी डी और लाइन आखिरी में एल एंड लाइन एल। इस प्रकार इतने नाम इसके आते हैं। क्वेश्चन 3 क्या दिया है? मैच द कॉलम। अभी इसे क्या कहेंगे? ये क्या है? लाइन। ये क्या है? लाइन सेगमेंट। ये क्या है? प्लेन।
और ये क्या है, रे। यहाँ से वो स्टार्ट हुई और वो आगे जा रही है। तो हमें फर्स्ट का क्या आएगा इधर, फर्स्ट का क्या है, लाइन सी। फर्स्ट का क्या है, सी लाइन। सेकंड क्या है, ये लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट है तो क्या आंसर है अपना, डी। थर्ड वाला क्या है, ये प्लेन का फिगर है, आंसर क्या है, बी प्लेन। और फोर्थ में क्या दिया है हमें, एरो यानी रे दिखाया हो, तो रे वाला क्या है, ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है हमें, ऑब्जर्व द फिगर बिलो। ये जो फिगर ऐसे देखिए, नेम द पैरेलल लाइन, इसमें से पैरेलल लाइन कौन सी है बताइए, द कॉन्करेंट लाइन कौन सी है वो बताइए, एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कौन सा है वो सब बताना है हमें ये फिगर में। अभी पैरेलल लाइन कौन सी इसमें से है, लाइन बी। किसको पैरेलल है, लाइन एम, एम को पैरेलल है। और ये लाइन एम किसको पैरेलल है, लाइन क्यू को पैरेलल है। लाइन बी इज पैरेलल टू एम, लाइन एम इज पैरेलल टू क्यू, और लाइन बी इज पैरेलल टू क्यू, एक दूसरे को पैरेलल है वो। कौन सी लाइन है फिर, लाइन बी, लाइन बी, B is parallel to line M। किसको पैरेलल है, B M को पैरेलल है, और M किसको पैरेलल है, Q को, लाइन Q को, इज पैरेलल टू लाइन Q। और दूसरी कौन सी लाइन पैरेलल है इसमें बताओ, ये तो हमने बता दिया, लाइन B इज पैरेलल टू लाइन M इज पैरेलल टू लाइन Q। अभी कौन सी लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन पैरेलल है, ये और ये वाली। लाइन A इज पैरेलल टू लाइन P, लाइन A इज पैरेलल टू लाइन, कौन सी लाइन को, P को। समझ में आया क्या बच्चों, लाइन A, ये जो लाइन है ये किसको पैरेलल है, इससे पैरेलल है, लाइन P को पैरेलल है। लाइन A इज पैरेलल टू लाइन P। अभी कॉन्करेंट लाइन कौन सी इसमें बताओ, कौन सी लाइन से कॉन्करेंट, कॉन्करेंट लाइन की डेफिनेशन क्या है बताओ, जब 3 या उससे ज़्यादा लाइंस सेम पॉइंट में से पास होते हैं उन्हें कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। अभी यहाँ पर ए बी और सी, ये जो लाइंस है ये कहाँ से पास हो रही है, ये पॉइंट में से पास हो रही है, इसलिए कौन सी है, ए बी सी ए क्या है, कॉन्करेंट लाइंस है। लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, लाइन सी, एंड लाइन ए सी, एंड लाइन ए सी, ए सी ये भी जा रही है। और दूसरे कौन से हैं, ये लाइन पी, लाइन क्यू, और ये कहाँ से जा रहे हैं, पॉइंट में से जा रहे हैं, और ये पॉइंट में से कौन से जा रहा है, और लाइन ए सी, ए सी ये जो लाइन है ये भी यहाँ से जा रही है, इसलिए ये 3 ये हम लिखेंगे। और कौन सी ये 3 लाइन्स है, लाइन पी, पी, लाइन क्यू, और लाइन ए सी, ए सी ये कौन सी है, कॉन्करेंट लाइन्स है ये। हमारा डेफिनेशन क्या है, जब 3 या 3 से ज़्यादा लाइन्स जब एक ही पॉइंट में से जाते हैं तो उन्हें कॉन्करेंट कहते हैं। तो पी क्यू और ये जो लाइन है तीसरी, ये लाइन यहाँ पर मीट हो रही है तो इस पॉइंट में से जा रही है, इसलिए ये कॉन्करेंट लाइन्स है। और यहाँ पर लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी ये कहाँ से जा रही है, और ये लाइन ए सी, ये 4 लाइन्स इस पॉइंट में से जा रहे हैं इधर, इसलिए ये कॉन्करेंट लाइन्स है और इधर ये कॉन्करेंट लाइन्स है। ठीक है ना। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करना बाकी हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।